हेलो बच्चों, आप कैसे हो लोग। बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में संविधान का सामान्य परिचय देखेंगे। आज से संविधान की क्लास स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से, ये बात ध्यान रखना। तो आज की जो क्लास है, अगर आपको ये पढ़ाने के बाद पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आज से आपका कोई भी संविधान का प्रश्न गलत नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो आज की जो क्लास स्टार्ट होगी वो आपकी संविधान की सामान्य परिचय से स्टार्ट होगी, ये बात ध्यान रखना। आओ बच्चों, बोर्ड पे देखते हैं संविधान का सामान्य परिचय। देखो, मेरे पास बोर्ड पे लिखा है संविधान का सामान्य परिचय। जो भारत का संविधान है उसका सामान्य परिचय समझेंगे आज की क्लास में, कि संविधान के सामान्य परिचय में कौन कौन सी बातें हैं, ये बात ध्यान रखना। मेरे पास यहां पर लिखा है नाम। तो आज का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसका नाम है भारतीय संविधान, भारत का संविधान। तो आज का जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसका नाम है भारतीय संविधान, भारत का संविधान, ये बात ध्यान रखना। पारित, पारित कब हुआ? एग्जामिनर आपसे पूछता है भारत का संविधान पारित कब हुआ। पारित का अर्थ होता है बनकर कब तैयार हुआ। तो आपको लगाना है 26 नवंबर 1949, ये बात ध्यान रखना। जो भारत का संविधान है ये बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949। एग्जामिनर आपके एग्जाम में ये वाली डेट और यही वर्ड, यही शब्द रखता है कई बार, ये बात ध्यान रखना। वो पूछता है कि भारत का संविधान कब पारित हुआ, तो आप गलत करते हो। आपको ध्यान में रखना है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ। इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, ये बात ध्यान रखना। यहां पर लिखा है परिवर्तन। भारत का जो संविधान है ये कब परिवर्तन हुआ, मतलब ये कब लागू हुआ, ये बात ध्यान रखना। तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये बात ध्यान रखना। देखो, एग्जामिनर पारित पूछता है तो आपको लगाना है 26 नवंबर 1949। परिवर्तन पूछता है तो लगाना है 26 जनवरी 1950। अब मैं यहां पर लिख दूं बनकर तैयार हुआ, तो आप लगा दोगे तुरंत 26 नवंबर 1949। पारित लिख दूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये चीज समझनी है, पारित और परिवर्तन, इन दोनों में क्या अंतर है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर एग्जामिनर पारित पूछता है तो लगाना है 26 नवंबर 1949 कि पारित कब हुआ, बनकर कब तैयार हुआ भारत का संविधान, 26 नवंबर 1949, ये बात ध्यान रखना। परिवर्तन कब हुआ कि भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है 26 जनवरी 1950, ये बात ध्यान रखना। परिवर्तन और पारित, इन दोनों को अच्छे से समझ लेना, कभी भी आपका प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा संविधान का, ध्यान रखना। विस्तार, जो भारत के संविधान का विस्तार है वो कहां तक है, फैलाव, तो आपको ध्यान में रखना है संपूर्ण भारत पर भारत के संविधान का फैलाव है, ये बात ध्यान रखना। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, मतलब कितने आर्टिकल हैं, अनुच्छेद को दफा भी बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 395 आर्टिकल हैं, 1 से लेके 395 अनुच्छेद हैं, 395 आर्टिकल हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 395, ये बात ध्यान रखना। संविधान में भाग कितने हैं, एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे कि संविधान में कितने भाग हैं, तो आपको लगाने हैं टोटल 22 भाग हैं संविधान के अंतर्गत, ये बात ध्यान रखना। संविधान में कितनी अनुसूची हैं, शेड्यूल कितने हैं, कितनी अनुसूची हैं, तो आपको ध्यान में रखना है पूर्व में, पूर्व का मतलब है पहले, जो पहले संविधान था उसमें कितनी अनुसूची थी, टोटल आज थी 8, और आज वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूची है, ये बात ध्यान रखना। तो भारत के संविधान में अभी वर्तमान में कितनी अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूची है वर्तमान में, और पूर्व में कितनी अनुसूची थी, 8
अनुसूची थी, ये बात ध्यान रखना। तो वर्तमान में कितनी अनुसूची है संविधान में? 12 अनुसूची है। और पहले कितनी अनुसूची थी? पूर्व में 8 अनुसूची थी संविधान में, ये बात ध्यान रखना। तो संविधान का सामान्य परिचय चल रहा है आपका क्लास में, मैंने यहां तक कंप्लीट करा दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, ये बात ध्यान रखना। अभी वेट करना, आगे लिखना है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी रुको। हेलो बच्चों, आप कैसे हो? बच्चों जैसे कि आपको पता है क्लास में संविधान का सामान्य परिचय चल रहा है, तो कुछ पॉइंट आपके जो रह गए थे वो भी नोट करते हैं अच्छे से और समझते हैं। मैंने आगे की जो पॉइंट है वो नोट कर रखे हैं, वो आपको अभी लिखूंगा समझाने के लिए, वेट करना, पहले इनको समझ लेते हैं। तो वो यहाँ पर लिखा है जम्मू कश्मीर जो संविधान है भारत का, जम्मू कश्मीर पर कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये बात ध्यान रखना। एग्जामिनर आपसे 100%, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपसे पूछेगा कि जम्मू कश्मीर पर भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर भारत का संविधान लागू हुआ, ये बात ध्यान रखना। हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, वर्तमान में हर एग्जाम में पूछा गया है। चलो आगे देखते हैं। यहां पर लिखा है संविधान बनने में लगा समय। जो भारत का संविधान है उसे बनने में कितना समय लगा? कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है एग्जाम में। तो यहां पर देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है 2 वर्ष 11 माह, मतलब 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन भारत के संविधान को बनने में समय लगा। एग्जामिनर पूछेगा आपसे भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो आपको ध्यान में रखना है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारत के संविधान को बनने में समय लगा। ध्यान रखना, एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा विशेष रूप से। संविधान का नाम। अब आपसे कोई पूछने लगे कि भारत के संविधान का जो नाम है, कि भारत का संविधान, उसका नाम कहां लिखा है, अगर आपसे पूछने लगे तो आप क्या जवाब दोगे? एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, आप क्या जवाब दोगे? प्रस्तावना? नहीं। आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भारत का संविधान का नाम, जो भारत का संविधान है उसका नाम कहां लिखा है, तो अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 393 में लिखा है, 393 में लिखा है। अनुच्छेद 393 लिखा है ना यहाँ पर, अनुच्छेद 393 में संविधान का नाम लिखा है, ये बात ध्यान रखना। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ चुका है कई एग्जाम में कि भारत के संविधान का नाम कहां पर लिखा है, तो ध्यान में रखना है 393 आर्टिकल, 393 आर्टिकल, ये बात ध्यान रखना। कितने आर्टिकल है? 395 आर्टिकल है, 395 अनुच्छेद है। तो संविधान का जो नाम है वो कौन से अनुच्छेद में लिखा है, तो ध्यान से रख लो अपने माइंड में अभी से, 393 अनुच्छेद में भारत के संविधान का नाम लिखा है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना जो प्रेमबल है, उद्देशिका है, प्रस्तावना संविधान में, उसका विचार लिखा है यहाँ पर, कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से क्या लिया? प्रस्तावना का विचार लिया गया, ये बात ध्यान रखना। एग्जामिनर आपसे बड़े एग्जाम में पूछता है, जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में पीरियड में, ये क्वेश्चन कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, तो आपको ध्यान में रखना है अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार लिया गया है, ध्यान रखना इस बात का। कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछ ही लेता है कि प्रस्तावना का, प्रस्तावना क्या है? जो प्रेमबल है, उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है भारत के संविधान में, उसका विचार कहां से लिया गया? वो प्रस्तावना का जो विचार आया था
कि प्रस्तावना भारत के संविधान में होगी, ये विचार कहां से आया? तो आपको ध्यान में रखना है ये अमेरिका के संविधान से आया, अमेरिका के संविधान से, ध्यान रखना। प्रस्तावना की भाषा, जो प्रेमबल है, उद्देशिका है, उसकी जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। तो प्रस्तावना का विचार कहां से आया है? अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा कहां से आई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कितना अच्छा है और समझ में अच्छे से आ गया। क्लियर होगी बात? कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, ये बात है। यहां पर लिखा है विधि दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पकड़ लेना, एग्जाम में 100% मिलेगा। विधि दिवस मनाया जाता है, तो विधि दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो आपको ध्यान में रखना है 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है भारत में, ये बात ध्यान रखना। तो एग्जामिनर ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो यहां पर चल रहा है संविधान का परिचय बोर्ड पे, आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपको नोट करने होंगे, इसलिए कह रहा हूं मैं। संविधान का परिचय चल रहा है सामान्य। तो आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट रह गए आपके, वो नोट कर लेते हैं, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, वेट करना अभी। हेलो बच्चों, आपको कैसे पता है कि आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? अरे मैं बताऊंगा ना, सुनो ध्यान से। देखो बच्चों, क्लास में चल रहा है संविधान का सामान्य परिचय। तो आगे देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं, सुनो। यहां पर लिखा है अंगीकृत, अधिनियम व आत्म अर्पित। क्या? 26 नवंबर 1949 को। ये अंगीकृत, अधिनियम, आत्मर्पित, ये तीनों शब्द कहां लिखे हैं? पहला तो ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा ये शब्द हो गया। ये कहां पर लिखे हैं? ये आपकी प्रस्तावना में लिखे हैं, उद्देशिका में लिखे हैं, प्रेमबल में लिखे हैं संविधान की, ये बात ध्यान रखना। कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है अंगीकृत, अधिनियम, आत्मर्पित, ये तीनों शब्द संविधान में कहां पर लिखे हैं? तो आपको ध्यान में रखना है प्रस्तावना में लिखे हैं, प्रेमबल में लिखे हैं, टिक कर देना, आपके एग्जाम में आता है, तो ये बात ध्यान रखना। तो अंगीकृत एवं अधिनियम एवं आत्मर्पित, ये संविधान को कब किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया? संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियम किया और आत्म अर्पित किया। संविधान को कब किया? 26 नवंबर 1949 को। लिखा है ना यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को क्या किया? अंगीकृत किया, अधिनियम किया और आत्म अर्पित किया, ये बात ध्यान रखना। तो कब किया? 26 नवंबर 1949। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा जो भारत का संविधान है उसको हमने कब अंगीकृत किया, अधिनियम किया और आत्मर्पित किया? तो आपको ध्यान में रखना है 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियम किया और आत्मर्पित किया, ये बात ध्यान रखना। आपका प्रश्न नहीं कटेगा एग्जाम में, याद होगी बात? आगे देखते हैं मिनी संविधान। मिनी संविधान कई बार आपसे इंग्लिश में पूछ लेता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, और हिंदी में पूछ लेता है मिनी संविधान किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। मिनी संविधान लिखा है ना यहाँ पर, मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। एग्जामिनर घुमा के पूछता है, सुनो कैसे पूछेगा। एग्जामिनर पूछेगा मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान 1976 को कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, याद रखना। आगे देखते हैं प्रस्तावना में
प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया। तो प्रस्तावना में, ये जो प्रस्तावना है, प्रेमबल है, उद्देशिका है, इसमें कितनी बार संशोधन किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है केवल, केवल शब्द को याद रखना है, केवल एक बार किया गया, एक बार, एक बार। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है जो भारत की प्रस्तावना है, संविधान की, प्रेमबल है, उद्देशिका है, उसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है केवल एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। कितनी बार? एक बार। ये बात ध्यान रखना, आपका प्रश्न नहीं कटेगा। संविधान सभा के सदस्यों ने, संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर सिग्नेचर, हस्ताक्षर कब किए? 24 जनवरी 1950 को किए थे। जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा पर कब हस्ताक्षर किए? तो आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को। लिखा है ना यहाँ पर, संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर सिग्नेचर कब किए? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर कब हस्ताक्षर करे, कब सिग्नेचर करे? 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए। ये बात ध्यान रखना। तो एग्जामिनर पूछता है आपसे कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर कब सिग्नेचर किए? क्लियर होगी बात? संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान पर कब हस्ताक्षर किए, कब सिग्नेचर किए? 24 जनवरी 1950 को। क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं। संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है? संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है? के एम मुंशी ने कहा है। के एम मुंशी ने संविधान की जन्म कुंडली कहा है। तो के एम मुंशी ने संविधान की जन्म कुंडली कहा है। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा, प्री में। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप टिक कर देना। एग्जामिनर पूछेगा संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है, तो आपको ध्यान रखना है के एम मुंशी ने कहा है। ये बात ध्यान रखना। तो संविधान का सामान्य परिचय चल रहा है आपकी क्लास में। क्या चल रहा है? सामान्य परिचय। तो उसके कुछ पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर लिख के अच्छे से समझा दिए हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। आगे देखते हैं, वेट करना अभी। बच्चों जैसे कि आपको पता है क्लास में संविधान का सामान्य परिचय चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ये बात ध्यान रखना। आओ बच्चों आगे देखते हैं। देखो बच्चों, संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका मतलब प्रेमबल, प्रस्तावना, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। प्रेमबल, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किस केस में कहा गया? तो आपको ध्यान में रखना है इन री बेरुबारी 1960 का केस है, इस केस में कहा गया। ये बात ध्यान रखना, प्री एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, ज्यादातर बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान की जो उद्देशिका है, ये उद्देशिका है, ये संविधान का भाग नहीं है। कौन से केस में कहा? तो आपको ध्यान में रखना है इन री बेरुबारी 1960 का केस है। इन री बेरुबारी 1960 का, इस केस में ये कहा प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रेमबल संविधान का भाग नहीं है। ये बात ध्यान रखना, इस केस में कहा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। प्री एग्जाम में आपके आएगा तो आप टिक कर देना, पूछा जाता है। केस नंबर 2 इसे देखते हैं। इसमें लिखा है प्रस्तावना। मैंने आपको बताया प्रस्तावना किसको कहते हैं? उद्देशिका को कहते हैं, प्रेमबल को कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान का भाग है। देखो यहां पर कह दिया उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, और यहां पर कह दिया प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये कौन सा केस है? केशवानंद भारतीय
बनाम केरल राज्य 1973 का केस है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, किस केस में कहा? तो आपको ध्यान में रखना है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 का केस है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये बात ध्यान रखना। प्री एग्जाम में हर बार आपसे दोनों केस पूछे जाते हैं। यूपीएससी का एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम उठा लेना किसी भी सन का, अगर ये केस आपको ना मिले तब बताना। हर एग्जाम में ये केस पूछे जाते हैं, बड़े एग्जाम में, छोटे एग्जाम में भी आने लगे हैं, ये बात ध्यान रखना। तो आपको बस नोट करते हुए चलना है जो बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर एग्जामिनर पूछता है कि संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, तो कौन से केस में कहा? तो इनरी बेरुबारी 1960 के केस में कहा। और एग्जामिनर पूछता है प्रस्तावना संविधान का भाग है, उद्देशिका संविधान का भाग है, प्रियम्बल संविधान का भाग है, किस केस में कहा? केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 के केस में कहा। प्री एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पकड़ लो। संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। जो संविधान सभा के अधिवेशन हुए थे वो कितने अधिवेशन हुए थे बच्चों? 11 अधिवेशन हुए थे, 11। एग्जामिनर आपसे पूछेगा संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे, तो आपको ध्यान में रखना है 11। संविधान के प्रारूप पर, संविधान का जो प्रारूप था उस पर कितने महीने बहस हुई? 8 महीने बहस हुई, ये बात ध्यान रखना। संविधान का जो प्रारूप था उस पर कितने महीने बहस हुई? टोटल 8 महीने बहस हुई, ये बात ध्यान रखना। तो एग्जामिनर पूछेगा कि संविधान का जो प्रारूप है उस पर कितने महीने बहस हुई? टोटल 8 महीने। संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए? टोटल 11 अधिवेशन हुए। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, कौन से केस में कहा? इनरी बेरुबारी 1960 का केस है, ये बात ध्यान रखना। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा प्रस्तावना संविधान का भाग है, कौन से केस में कहा? केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 का केस है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं सामान्य परिचय में, आपके एग्जाम में अगर ना आए ना तब बता देना। आपको आसान लग रहे हैं देखने में, पर एग्जामिनर इन्हें ही पूछेगा बार बार, उसके पास है ही नहीं अलग से कोई प्रश्न, कहां से लाएगा? इसलिए बोल रहा हूं नोट करते हुए चलो, यही आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, ये बात ध्यान रखना। अभी तो बच्चों सामान्य परिचय ही शुरू करा है, अभी तो सामान्य परिचय ही शुरू करा है, अभी तो आपने क्लास देखी ही नहीं। क्लास जो बारूद की तरह भड़केगी उस क्लास को देखना है आपको, जिसको पढ़ते ही मजा आ जाए कि संविधान वाकई में ही समझ में आ गया कि ये संविधान था, वो क्लास अभी आएगी। अभी तो सामान्य परिचय चल रहा है, एक डेमो दिया है मैंने आपको, एक डेमो। तो इस डेमो को डेमो मत समझो बिल्कुल ही, बस इसको रिवीजन करो और याद करो, इतना याद करो कि आपके एग्जाम में इनमें से एक भी पर्सन छूटे ना, ये बात ध्यान रखना। रिवीजन ही करना है, जितना रिवीजन कर लोगे उतना ही सही है आपके लिए। आप सब बच्चे मेहनती हो, बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हो, ये बात ध्यान रखना। आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई भी जॉब हो जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हो, बस मेहनत करते हुए चलो, नोट करते हुए चलो जो चीज पढ़ाई जा रही है। पैसा कोई नहीं लिया जा रहा इस क्लास का, निःशुल्क रहेगी। अभी वेट करो, आगे भी लिखना है सामान्य परिचय, अभी थोड़ा सा और रह रहा है, फिर आगे देखते हैं। बच्चों जैसे कि आपको पता है क्लास में संविधान का सामान्य परिचय चल रहा है, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है 1951 से 1951 से कई अनुच्छेदों एवं कई भागों को संविधान में जोड़ा गया। 1951 से भारत के संविधान में कई आर्टिकल और कई भाग जोड़े, क्लियर होगी बात। एवं कई अनुच्छेदों को मतलब कई आर्टिकलों को निश्चित किया गया। 1951 से, ध्यान से सुनना,
1951 से भारत के संविधान में हमने कई अनुच्छेद एवं कई भागों को संविधान में जोड़ा गया एवं कई अनुच्छेदों को निश्चित किया गया। अनुच्छेदों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ आर्टिकल, जो आर्टिकल है अनुच्छेद है। 1951 से हमने भारत के संविधान में कई अनुच्छेद जोड़े, कई भाग जोड़े और कई अनुच्छेदों को निश्चित करा। निश्चित का मतलब होता है खत्म कर दिया। कब से? 1951 से निश्चित कर दिया मतलब खत्म कर दिया। क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है आगे पॉइंट, इसमें लिखा है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में, प्रस्तावना होती है उद्देशिका प्रेमबल प्रस्तावना, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। तो मैंने आपको बताया था कि जो भारत की प्रस्तावना है संविधान की, उद्देशिका है, प्रेमबल है, उसमें एक बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार। जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, प्रेमबल है, उद्देशिका है, उसमें कितनी बार संशोधन हुआ? केवल एक बार संशोधन हुआ। मैंने आपको बताया था वो संशोधन कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ। क्लियर होगी बात? और इसमें 3 शब्द जोड़े। कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द जोड़े प्रस्तावना में, प्रेमबल में लिखा है ना यहाँ पर। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े? टोटल 3 शब्द जोड़े। मैं आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूं ताकि यहां घुस जाए दिमाग में, आपके एग्जाम में गलत ना हो, आप गलत करते हो फिर। 3 शब्द जोड़े गए। पहला है समाजवादी। कौन सा? समाजवादी। फिर दूसरा है पंथ निरपेक्ष। अगर यहां पर लिखा गया धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष की जगह अगर धर्म निरपेक्ष आ गया तब भी आपको टिक कर देना है। अगर ये पंथ निरपेक्ष आपको मिलता है लिखा हुआ एग्जाम में तो पंथ निरपेक्ष लगाना, अगर धर्म निरपेक्ष मिलता है तो धर्म निरपेक्ष लगाना, अगर दोनों ही मिलते हैं तो दोनों ही लगा देना। ये बात ध्यान रखना। तीसरा शब्द है अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए भारत की संविधान में। क्लियर होगी बात? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द हमने अपनी प्रेमबल प्रस्तावना जो है उसमें जोड़े हैं, उद्देशिका में लिखा है ना यहाँ पर प्रस्तावना में। तो एग्जामिनर आपसे जब भी पूछे, नोट कर लो, आज से याद कर लो अच्छे से, जब भी पूछे कि जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, प्रेमबल है, उसमें हमने 3 शब्द जोड़े हैं और एक बार संशोधन किया था। वो संशोधन कौन सा था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, 1976 था, और इसमें एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में और 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा। वो 3 शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए। ये आपके प्री एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार एग्जामिनर पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में, उद्देशिका में, प्रेमबल में 3 शब्द कौन से जोड़े गए और कौन सा अमेंडमेंट था। तो आपको ध्यान में रखना है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मैंने इसलिए आपको बार बार रिवीजन कराया है कि आपके दिमाग से उतरे ना, एक ऐसी पिक्चर बन जाए कि आपके कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह का तो आप 100% लगा दो, गलत ना हो। मैं तो मानता नहीं कि आने वाले जो भविष्य के एग्जाम है उसमें आपका कोई भी संविधान का प्रश्न अब गलत होगा। जिस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, आपने अच्छे से समझ लिया है, नोट कर लिया है। मैं यही आशा करता हूँ आपसे, ये बात ध्यान रखना। अभी थोड़ा सा रह गया है सामान्य परिचय, उसे नोट कर लेते हैं, वेट करना अभी। बच्चों, जैसे कि आपको बताया क्लास में संविधान का सामान्य परिचय चल रहा है और क्लास बहुत अच्छे से चल रही है और आपको समझ में भी आ रही है। मैं तो ये आशा करता हूं। अब देखते हैं आगे, सुनो ध्यान से। यहाँ पर लिखा है N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। N.A. पालकीवाला ने
जो एन के पालकी वाला है, इसने संविधान की जो प्रस्तावना थी इसको क्या कहा है, परिचय पत्र कहा है। ये बात ध्यान रखना। उद्देशिका, यहाँ पर लिखा उद्देशिका मतलब प्रेमबल प्रस्तावना। उद्देशिका का शताब्दिक अर्थ क्या है, उद्देश्य। जो उद्देशिका है उसका शताब्दिक अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है उद्देश्य। हर शब्द का वर्ड आपको अर्थ अच्छे से समझाया जाएगा जब प्रस्तावना चलेगी। सब शब्द का अर्थ बताऊंगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। यहाँ पर लिखा है प्रस्तावना में संविधान का सार होता है। जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, प्रेमबल है, उसमें संविधान का सार होता है। लिखा है यहाँ पर प्रस्तावना में संविधान का सार होता है। ये बात ध्यान रखना, प्रस्तावना में संविधान का क्या होता है, सार होता है। समझेंगे उसको, अच्छे से समझेंगे। संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है संविधान का स्रोत क्या है, तो आपको लगाना है भारत की जनता को माना गया है। यहाँ पर हम भारत के लोग, अगर ये शब्द भी लिखा आता है जो प्रेमबल में लिखा है हम भारत के लोग, सबसे ऊपर लिखा है प्रस्तावना में भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है हम भारत के लोग, तो ये भी शब्द अगर लिखा आता है तब भी आपको टिक कर देना है। तो एग्जामिनर जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट पूछता है संविधान का स्रोत क्या है, तो आपको लगाना है भारत की जनता या हम भारत के लोग। ये आपके पे एग्जाम में आएगा, मैंने आपको बता दिया, टिक कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे। इस शब्द का अर्थ बताया जाएगा कि संविधान का स्रोत क्या है, तो इसका अर्थ आपको अच्छे से समझाया जाएगा जब प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रेमबल पढ़ेंगे, सब बताया जाएगा, एक एक शब्द आपको बताया जाएगा। तो संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग, भारत की जनता, टिक करना, याद कर देना अच्छे से। प्रस्तावना, संविधान की आत्मा किसने कहा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा है, ये ठाकुरदास भागवत ने कहा है। ठाकुरदास भागवत ने कहा है संविधान की प्रस्तावना आत्मा है, किसने कहा, ठाकुरदास भागवत ने कहा है। वर्तमान में मतलब हाल ही में संविधान में अब तक 105 संशोधन किए जा चुके हैं। तो एग्जामिनर आपसे पूछता है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविधान में वर्तमान में कितने संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, तो आपको ध्यान में रखना है वर्तमान में टोटल 105 संशोधन संविधान में हो चुके हैं। कितने संशोधन हो चुके हैं, 105 संशोधन वर्तमान में संविधान में हो चुके हैं। ये बात ध्यान रखना। तो संविधान का जो सामान्य परिचय वो चल रहा था, आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, आगे देखते हैं, वेट करना। बच्चों जैसे कि आपको पता है क्लास में संविधान का सामान्य परिचय चल रहा है, तो अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं क्या चल रहा है। इसमें देखते हैं, इसमें लिखा है संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा है, किसने कहा है, सर अलादी कृष्ण स्वामी ने कहा है। सर अलादी कृष्ण स्वामी ने दीर्घकालीन सपनों का विचार हमारी प्रस्तावना है, ये बात ध्यान रखना, इन्होंने कहा है। क्लियर होगी बात। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के इन तीनों तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। और ये तीनों शब्द कहाँ है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये शब्द कहाँ पर है, संविधान की प्रस्तावना में, प्रेमबल में, उद्देशिका में। ये बात ध्यान रखना। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये जो तीनों शब्द है न्याय के, ये कहां से लिए गए, इन तीनों तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। एग्जामिनर पूछेगा आपसे सामाजिक, आर्थिक, यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों शब्द हमने कहां से लिए हैं, तो आपको टिक करना है 1917 में रूसी क्रांति से लिए। लिखा है ना यहाँ पर 1917 में रूसी क्रांति से हमने तीन शब्द लिए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात, आगे देखता है। स्वतंत्रता, समता
बधु तत्व, ये शब्द फ्रांस की क्रांति से 1789 से लिए गए हैं। तो ये तीनों शब्द हमने कहां से लिए हैं? फ्रांस की जो क्रांति है 1789 से लिए हैं। ये बात ध्यान रखना। तो संविधान का सामान्य परिचय चल रहा है, आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना। तो आप अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बात ध्यान रखना।